इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन, जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह चिन्हवाणी है। भव्य आत्माओं, आज तक व्यक्ति जीवन जीता आया। जीवन जीने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे विचार, बहुत सारी क्रियाएं भी उसने की, पर आज तक वह अपने विचारों को और अपने आचारों को, आचरणों को सही दिशा नहीं दे पाया। और ये भी पक्का है माँ, जब तक हम अपने विचारों को और आचारों को दिशा नहीं दे रहे हैं, तब तक हमारी दशा बदलने वाली नहीं। दशा बदलने के लिए सबसे पहले हमें दिशा बदलनी होगी, और मात्र शरीर की दिशा नहीं, अभी तो अपने भीतर की विचारों की भी दिशा बदलनी। कई सारे लोगों ने दिशा तो बदली और दिशा को बदलकर विदिशा पहुंच गए। चाहे नगर विदिशा हो, चाहे दिशा विदिशा हो, पर मात्र इन दिशा विदिशाओं से काम नहीं होने वाला था। हमें परिणामों की दशा और परिणामों की दिशा अपने आचरण और आचारों के द्वारा बदलने की आवश्यकता थी। कार्य करना मायने नहीं रखता, कार्य क्यों किया जा रहा है ये समझ के कार्य करना मायने रखता है। बहुत अच्छे से समझना मुकेश जी, कार्य तो आपने खूब किए जीवन में। शायद विरला ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं किया हो। कल्याणमल जी, कल्याण के लिए भी काम किया, अपने दूसरों के, पर उन कार्य के पीछे कारण क्या थे, आवश्यकता क्या थी और हेतु क्या था, इसका विचार नहीं किया। आकिंचन के दिन हमने प्रारंभ किया था समझने के लिए अपने जीवन के हेतु को, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन मिला है। ये धन्य मनुष्य जीवन, मनुष्य पर्याय जो दुर्लभ, महादुर्लभ मिली है, उसकी कीमत हमें तभी समझ में आएगी जब हम जीवन जीने के हेतु को समझेंगे। आचार्य भगवंत सोमप्रभ स्वामी हमें सुक्ति मुक्तावली ग्रंथ के माध्यम से जीवन जीने की कला समझा रहे। याद है ना? हो गए पर्युषण, पुनः पटरी पर भाग लेने के लिए पहुंचते हैं, नहीं तो फिर समय हो जाएगा और भाग लेना पड़ेगा। ग्रंथराज सुक्ति मुक्तावली में आचार्य भगवंत सोमप्रभ स्वामी हमें जीवन जीने की कला समझा रहे थे, पर कला तभी आएगी जब उसके पीछे का हेतु, कारण पता हो। माँ, भोजन बनाना आप जानते हो? भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। जब आप भोजन बनाते हैं, भोजन तभी अच्छा बनता है माँ, भोजन तभी अच्छा बनता है जब आपको ये पता है मैं भोजन किसके लिए बना रहा। बहुत गहराई से समझना। रोज भोजन बनाते ना, सुबह शाम, रोज सुबह शाम भोजन बनाते हैं, पर माँ जैसे ही भोजन बनाने का हेतु, उद्देश्य बदल जाता है, भोजन का स्वाद भी, निर्मल जी जानते हो आप,
भोजन ही नहीं, व्यापार करने का, पूजा करने का तरीका भी बदल जाता है जब हमें अपना हेतु, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है। जो प्रतिदिन माँ भोजन आप बनाते हो, वही कोई विशेष अतिथि घर पहुंचता है तो भोजन विशेष बनता है। भले ही सामग्री वही बने, वही दाल रोटी सब्जी वही बने, पर उस भोजन का स्वाद भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि कोई अतिथि आ रहा होता है, कोई विशेष व्यक्ति आने वाला होता है, और उतने में कोई मायके से आने वाला हो तो और उसमें विशेषता आ जाती है, क्योंकि मेरा हेतु, मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य बदला था। जब भोजन बनाने का उद्देश्य, भोजन बनाने का हेतु बदलते ही भोजन का स्वाद बदल जाता है, भोजन की कला बदल जाती है। माँ सामग्री वही थी, आप वही थे, घर वही था, मकान वही था, पर फिर भी आपका लक्ष्य और उद्देश्य हेतु बदलते ही भोजन बनाने की प्रक्रिया भी बदली थी। गहराई से अपनी की गई क्रियाओं को अपने ही भीतर मन में विचार करते हुए सोचने का पुरुषार्थ करो कि आज तक हमने क्या किया। जैसे ही आपके विचारों की, जैसे ही आपके आचरण की, आपकी क्रियाओं की दिशा बदली, भोजन की दशा, भोजनशाला की दशा, घर की दशा, दुकान की दशा, सब बदल गए। कितना कितना प्रैक्टिकल होके हम इस बाहर के जीवन में जीते आए हैं। घर में, दुकान में, भोजन में आदि सभी कार्यों में हम बहुत विचार करते हुए निर्णय करते हैं कि हाँ, हमें अपनी दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। हम विचार बदलते हैं। कई बार पंडित जी खूब सारा सोच कर हम कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर का निर्णय है, हमें अपने जीवन को, अपने व्यापार को, अपने भोजन को बदलना है। पर जितना निर्णय हम बाहर के जीवन में करते हैं, उतना जीवन अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम आज तक नहीं कर पाए। और शायद यही कारण रहा कि बहुत सारी दिशा विदिशाओं में जाकर भी हम चैन की नींद, चैन की सांसें नहीं ले पाए। कितना सारा कलह हमारे भीतर बैठा है। क्यों? मात्र कल ऐसा करूँगा, कल ऐसा करूँगा, कल ऐसा किया था। पूरा समय उस कल और कल के पीछे कलह करता रहा। बिल्डिंग भी बनानी थी, इमारत भी बनानी थी, पर उसके लिए भी इंजीनियर साहब, नींव ज़रूरत थी कि नहीं? बिना नींव के रज्जन भाई क्या बिल्डिंग, इमारत खड़ी होगी? नहीं होगी। जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी ही गहरी नींव, जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी ही गहरी नींव आवश्यक होती है। बिना नींव के इमारत, बिना नींव के बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही तुम सुंदरीकरण के लिए बहुत सुंदर कंगूरे, बहुत सुंदर डिजाइन, बहुत सुंदर आकार उस बिल्डिंग पे बना सकते हो, पर कब तक? थोड़ा सा आंधी तूफान आ जाए, थोड़ा सा भूकंप आ जाए, जमीन पर धराशायी हो जाएगी वह बिल्डिंग, वह इमारत। और वही अगर गहराई से नींव उसकी भरी है, जितनी मजबूती से, जितनी गहराई से नींव भरी है, बिल्डिंग उतनी ऊपर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये जीवन की बिल्डिंग भी तो ऐसी थी, जीवन की ऊंचाई भी तो ऐसी थी। हम हर व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को तो प्राप्त करना चाहता है, पर ऊंचाई के साथ गहराई, ऊंचाई के साथ गहराई नहीं है, और जिसके पास गहराई नहीं है उसके पास ऊंचाई की कोई भी कीमत नहीं है। समझ में आया माँ कुछ? जिसके भीतर गहराई नहीं है, जीवन को समझने की, जीवन के विचारों को, आचरणों को समझने की, तब तक विश्वास मानना कभी भी जीवन की ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बिल्डिंग, एक इमारत की बात है। निर्धारित हेतु चाहिए। जितना हमारा निर्धारित है गहरा उद्देश्य, लक्ष्य और हेतु होगा, मेरा जीवन उतने ही ऊंचे लक्ष्य तक पहुंच सकता है। दोनों में अंतर समझना।
दोनों में अंतर समझना, हमारा हेतु, हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य गहरा चाहिए, तब हमारा लक्ष्य ऊंचाई तक पहुंचता है। जब एक इंजीनियर कागज पे उस नक्शे को, इमारत की, बिल्डिंग के नक्शे को बनाता है, भले ही वहाँ वह नीम की डिजाइन बनाए नहीं बनाए, कहाँ कौन सा पत्थर लगाए बनाए नहीं बनाए, पर दिमाग में उसका ये निर्णय पहले से ही होता है, अगर इतनी ऊंचाई तक जाना है तो इतनी गहराई तक जाना ही पड़ेगा। चाहे सर्वज्ञ भगवंत क्यों ना बने हो, उन्होंने अपने भीतर की ज्ञान की गहराई को अगर प्राप्त नहीं किया होता तो वह जमीन से इतनी ऊंचाई तक प्राप्त नहीं करते। ये तो जानते ही होंगे ना माँ, कि जैसे सर्वज्ञ बनते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है, वह जमीन से 5000 धनुष ऊपर पहुंचते हैं। क्यों ऊंचाई प्राप्त की? दूसरे व्यक्ति की ऊंचाई को देखकर आज का इंसान जलता है, ईर्ष्या करता है। वो इतनी जल्दी ऊंचाई कैसे प्राप्त कर रहा है, इतनी वाहवाह कैसे प्राप्त कर रहा है, इतना धन कैसे कमा लिया, पर ये भूल जाता है कि उसने जो ऊंचाई प्राप्त की है, कभी बैठकर उसने अपने भीतर गहराई भी प्राप्त की है, चाहे ज्ञान की हो, चाहे बाहर के साधनों की हो। जब तक भीतर का निर्णय, हेतु, कारण, उद्देश्य, लक्ष्य गहरा नहीं है, तब तक ऊंचाई प्राप्त होने वाली नहीं है। ये पक्का है। चाहे इंजीनियर से बात कर लूं, चाहे डॉक्टरों से बात कर लूं। डॉक्टर, दिल की धड़कन है तब तक ही प्राण है। दिल की धड़कन है तब तक ही प्राण है, और जब तक प्राण है तब तक शरीर की कीमत है। कब तक रखोगे घर में शरीर को? जब तक उसमें प्राण है। जैसे ही प्राण निकल जाते हैं, घर का इंसान, घर का हर व्यक्ति, बेटा तक कहता है जल्दी तो। भले ही कुछ भी बहाने बना ले कि अब वो कीड़े हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हेतु बदला, उद्देश्य बदला, वही बेटा बाप के शरीर को आग लगाने के लिए पहुंचा। पहले हेतु भिन्न था, सब कुछ पिता से मिल रहा था, प्रशंसा, धन, दौलत, सब कुछ मिल गया था। अब मृत्यु हो गई, अब कह रहा है जल्दी तो जला के आ जाओ, कीड़े हो जाएंगे। शरीर में कीड़े बाद में होते हैं, पर दिमाग में पहले हो जाते हैं। हाँ, परम सत्य है, अपने अपनी भीतर की उस गहराई से निर्णय करने की आवश्यकता है। आज तक जीवने उस हेतु को नहीं समझा। मां, हेतु क्या है? लिखवाया था जितने उन 10 दिनों में जिन्होंने सुना होगा, कैलाश जी लिखा क्या? हेतु क्या है, हेतु क्या है और हे तू क्या है। दोनों बातें अगर जीवन में समझ आए ना, तो जीव अपना कल्याण कर ले। पर ना हमें हेतु समझ में आ रहा है, ना हेतु क्या है ये समझ में आ रहा है। एक भी बात समझ में आए, दोनों नहीं समझ में आए, कोई बात नहीं। चैलेंज जी मैं कह रहा हूं, एक बात समझ में आए, जो सुबह से शाम तक मरे जा रहा है व्यक्ति, पैसे कमा लूं, धन कमा लूं, ये कमा लूं, वो कमा लूं। अरे हेतु क्या कर रहा है? हेतु क्या है? ये धन, दौलत, पैसा, रुपया, शोहरत, ये जो भी तू इकट्ठा कर रहा है, कितना साथ ले जाएगा? कितना साथ ले जाएगा? कुछ भी साथ नहीं ले जाएगा। इतना ही होगा। बहुत पैसे वाला होगा तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट दी। तुम लकड़ी, उस सामान्य लकड़ी की जगह चंदन की लकड़ी पे जलोगे, पर जलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पत्थर क्या करे? जलना तो पड़ेगा। मात्र जलने के बाद लकड़ी ने सुगंध दी तो क्या दी? और जरूरी नहीं है चंदन के लकड़ी पर जलने पर चंदन की खुशबू आ जाए। शरीर ही इतना बदबूदार होता है, चंदन की लकड़ी पर भी जला दो फिर भी चंदन की खुशबू नहीं आती। मरे जा रहा है, जोड़े जा रहा है, मरे जा रहा है। ये कमा लूं, वो कमा लूं, ये रख लूं, वो रख लूं, कितना सारा इकट्ठा करके रखा है।
घर में रखी हुई माँ एक एक सामग्री खोल के आज जाके देख लेना, और वो फटे कपड़े, फटे टूटे बर्तन आदि जो सामग्री इकट्ठी करके रखी है उसे देखकर अपने आप से पूछ लेना हेतु क्या है। उस फटी सामग्री जैसे ही हाथ में आ जाएगी अपने आप से पूछ लेना हे तू क्या है, हेतु क्या है और हेतु क्या है। 3 प्रकार से जो सामग्री है उससे भी पूछ लेना हेतु क्या है, जिसके लिए मैं अपने घर भाई रिश्ते संबंधी सबसे लड़ने के लिए तैयार हूं। वो जो घर में रखी हो ना अलमारी में, नहीं रखी, घर में रखी कि नहीं, तिजोरी में बैटरी नहीं रखी, बैटरी तो हाथ में रखी है। उस बैटरी को ले जाके ऐसे भी घर, ऐसे भी मकान और ऐसे भी कमरे, ऐसे भी स्थान लोगों ने बना के रखे हैं, वहां कोई पहुंच नहीं पाए। भले ही टार्च लेके वहां खोजने के लिए धन चले जाना, पर कभी तो विचार करो ये परिग्रह, ये धन दौलत कब तक साथ देगा, कब तक साथ देगा। मरघट तक भी साथ नहीं देता, मरघट तक भी साथ नहीं देता, मरघट तक भी साथ नहीं देगा। धोखे से सोने चांदी की कोई अंगूठी भी पहने हो ना, वो उतार देते और नहीं उतरेगी ना दादा, नहीं उतरेगी ना दादा, नहीं उतरेगी ना दादा, अंगुली तक तोड़ दी जाती है, उंगली तक काट दी जाती है। कई सारे दृष्टांत, हमसे ज्ञानी तो आप लोग हो, मतलब आप ज्यादा पहुंचाने जाते हो ना, हम थोड़ी पहुंचाने गए, इसलिए कह रहा हूं। आप तो घर घर जाते हो, हम तो पक्का, हम तो एक बार भी कभी किसी को पहुंचाने गए ही नहीं। हाँ, भले ही 26-27 साल तक हम घर में रहे, पर कभी हम पहुंचाने गए ही नहीं। आप लोग तो ज्ञानी हैं, कितनों को पहुंचा के आए, पर अपने आप को ठिकाने पे पहुंचा नहीं पाए। सबको पहुंचा के आए, सबको पहुंचा के आए, हर घर में जहां जहां मौत हुई वहां वहां जाकर हम ओम प्रकाश जी पहुंचा के आए, पर व्यक्ति अपने आप को अपने ठिकाने पे पहुंचा नहीं पाया। दूसरों को तो ठिकाने लगा दिया, कितनों को ठिकाने लगा दिया मेम साहब, कितनों को ठिकाने लगा दिया। जो चाहे अर्थ निकाल लो मुकेश जी, जो चाहे अर्थ निकाल लो, पर कितनों को हमने ठिकाने लगा दिया, पर अपना ठिकाना हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि हमें हेतु ही नहीं पता था ठिकाने पे पहुंचते कहाँ से, ठिकाने पे पहुंचते कहाँ से। ठिकाने लग जाओ, ठिकाने लग जाओ। दूसरों को ठिकाने लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो जो दूसरों को ठिकाने लगाता है वह अपना ठिकाना भूल जाता है, पक्का है। चाहे जिस प्रकार से तुम दूसरों को ठिकाने लगाने का विचार कर लेना, पर दूसरों को ठिकाने लगाने के चक्कर में तू अपना ठिकाना भूल रहा है, तू अपना ठिकाना भूल रहा है। लगा ले ठिकाने अपने आप को, पंडित जी लगा लो अपने आप को ठिकाने। जीव नहीं समझ पा रहा है मेरी जीवन जीने का, इस परिग्रह के पीछे आत्र रौद्र ध्यान करने का हेतु क्या है। कितनों को ठिकाने लगा दिया व्यक्ति ने, मात्र धन दौलत और एक एक पई पई के पीछे। ऐसा नहीं हुआ क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र श्री राजीव जैन, श्रीमती ऋतु जैन, अनंतवीर जैन, ऋतुराज जैन, बेटी ज्योति जैन, चिंकी जैन, ईशा जैन, यश जैन। जैन स्टील एंड ब्रोकर्स, रामलीला चौराहा, विदिशा, मध्य प्रदेश।